ना फ्रेंड, आज का अपना टॉपिक है न्यूबॉर्न। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यूबॉर्न वर्ड, न्यूबॉर्न का मतलब क्या होता है? अगर बेबी टर्म हुआ है, टर्म बेबी हुआ है, ठीक है। टर्म बेबी का मीन 38 से लेकर के 42 वीक्स कंप्लीट गेस्टेशनल एज के अंदर बेबी का बर्थ हुआ है, तो वो कहलाएगा टर्म न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। टर्म बेबी, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर? आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ इमिडिएटली बेबी क्राई कर रहा है, इमिडिएटली क्राई, इमिडिएटली क्राई कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो रहा है? जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ है, ठीक है, तो उसका नॉर्म जो रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, क्विकली वो अडेप्ट कर लेगा एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट के अंदर, क्विकली, क्विकली अडेप्ट एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट, एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट। उसके अलावा और क्या होगा न्यूबॉर्न बेबी के अंदर? नॉर्मल बर्थ वेट होना चाहिए, नॉर्मल बर्थ वेट। वो कितना होगा आगे बताऊंगा। नॉर्मल बर्थ वेट होना चाहिए। उसके अलावा न्यूबॉर्न बेबी के अंदर अपन एक हेल्दी न्यूबॉर्न किससे कहेंगे? अगर कोई भी उसके अंदर कंजेनाइटल एनोमलीज नहीं होनी चाहिए, नो कंजेनाइटल एनोमलीज, एनोमलीज, ठीक है फ्रेंड्स। न्यूबॉर्न का मतलब है टर्म बेबी। टर्म बेबी किसे कहेंगे? 38 से लेकर के 42 वीक्स कंप्लीट गेस्टेशनल एज के अंदर बेबी डिलीवरी हुई है, तो न्यूबॉर्न हेल्दी बेबी है, ठीक है। और आफ्टर बर्थ इमीडिएटली क्राई कर रहा है, ठीक है, और क्विकली अडेप्ट कर लिया उसने एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट को। नॉर्मल बर्थ वेट होना चाहिए, और एक हेल्दी न्यूबॉर्न के अंदर कोई भी कंजेनिटल एनोमलीज नहीं होती है, प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं न्यूबॉर्न के अंदर क्या क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपका, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है न्यूबॉर्न की। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? सबसे पहले अपन बात करते हैं कि नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है हेल्दी न्यूबॉर्न का। नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है हेल्दी न्यूबॉर्न का? अगर एग्जैक्ट की बात करूं, एग्जैक्ट वेट की बात करूं तो 2.9 kg एग्जैक्ट। अगर आपको कोई आंसर पूछे तो 2.9 kg इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके अलावा अगर रेंज में बात करूं मैं, अगर रेंज में बात करूं तो न्यूबॉर्न का, हेल्दी न्यूबॉर्न का कितना वेट होना चाहिए? 2.5 से लेकर के 3.9 kg। अगर रेंज में पूछा जाए तो ये रेंज करेक्ट आ रही है आपकी, ठीक है। नॉर्मल, अगर एग्जैक्ट वेट की बात करूं तो 2.9 kg। अगर रेंज में पूछा जाए आपसे 2.5 से लेकर के 3.9 kg हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी का वेट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करूं मैं, नॉर्मल वेट हो चुका है, आगे बात करूं मैं नॉर्मल हाइट की। हेल्दी न्यूबॉर्न की नॉर्मल हाइट कितनी होती है वो बात करूं। हाइट बोलो, लेंथ बोलो। नॉर्मल लेंथ कितनी होती है उसकी बात करते हैं हेल्दी न्यूबॉर्न की, ठीक है फ्रेंड्स। अगर एग्जैक्ट लेंथ होती है हेल्दी न्यूबॉर्न की, वो है 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। अगर आपसे कोई रेंज में पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर, तो 48 से लेकर के 53 सेंटीमीटर इन रेंज के अंदर होती है। कितनी होती है? 48 से लेकर के 53 इन सेंटीमीटर इन रेंज में होती है। अगर नॉर्मल हाइट पूछी जाए एग्जैक्ट तो 50 सेंटीमीटर होती है, और रेंज की बात करें तो 48 से लेकर के 53 सेंटीमीटर रेंज में होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी नॉर्मल हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। आगे बात करते हैं अपन इसके नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है। हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है हेल्दी न्यूबॉर्न का? नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस की बात करें तो एग्जैक्टली पूछा जाए तो 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एग्जैक्ट होता है। अगर आपसे कोई रेंज में पूछ रहा है तो हेड सर्कमफेरेंस नॉर्मल हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी का कितना होता है? 33 से लेकर के 37 सेंटीमीटर इन रेंज। कितना होता है?
33 से लेकर के 37 सेंटीमीटर इन रेंज होता है। और एग्जैक्ट आपसे कोई पूछे तो 35 सेंटीमीटर नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस होता है हेल्दी न्यूबॉर्न का। ठीक है, ये तो हो गया हेड सर्कमफेरेंस। अब बात करते हैं चेस्ट सर्कमफेरेंस की। किसकी? चेस्ट सर्कमफेरेंस की। हेल्दी न्यूबॉर्न का चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना था उसकी बात कर लेते हैं। चेस्ट सर्कमफेरेंस की। ठीक है, अगर जो हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी का जो चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है वो 32 से लेकर के 33 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 32 से लेकर के 33 सेंटीमीटर होता है, यानी कि जो अपना हेड सर्कमफेरेंस है उससे लेस देन 2 या 3 सेंटीमीटर होता है। कितना? लेस देन 2 या 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चेस्ट सर्कमफेरेंस हेड सर्कमफेरेंस अगर मान लीजिए 35 सेंटीमीटर हेड सर्कमफेरेंस है किसी बेबी का, तो उससे लेस देन 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर आप कर दीजिए, वो चेस्ट सर्कमफेरेंस होगा। ठीक है, ये होगी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं अपन। अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं अपन। कौन कौन सी अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हेल्दी न्यूबॉर्न के अंदर, उसकी बात करते हैं अपन। ठीक है, पहली होती है एक्रोसाइनोसिस। अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पहली होती है एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्रोसाइनोसिस। अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें एक्रोसाइनोसिस, इसका मतलब क्या होता है? एक्रोसाइनोसिस का जो कंप्लीट स्किन होती है, कंप्लीट जो स्किन होती है वो तो पिंकिश होती है, पिंक कलर की होती है, कंप्लीट स्किन होती है पिंकिश। ठीक है, लेकिन जो हाथ और पैर होते हैं ना, हाथ और पैर होते हैं यानी हैंड एंड फीट होते हैं बेबी का, हैंड एंड फीट, वो होते हैं ब्लू। ये शॉर्ट पीरियड के लिए रहते हैं और बाद में वापस बेबी पिंकिश हो जाते हैं। ठीक है, एक्रोसाइनोसिस प्रेजेंट होता है, स्किन कंप्लीट स्किन होगी बेबी की, पिंकिश कलर की होगी, लेकिन जो हैंड एंड फीट है, हाथ और पैर, वो ब्लूइश कलर के होंगे शॉर्ट पीरियड के लिए, और कुछ पीरियड के बाद में वापस वो नॉर्मल कलर के अंदर आ जाते हैं, पिंकिश कलर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है एक्रोसाइनोसिस। सेकेंड की बात करते हैं अपन, एक्रोसाइनोसिस हो गया। सेकेंड बात करते हैं अपन, जो बेबी की स्किन होगी, जो बेबी की स्किन होगी वो कवर्ड होगी किससे? वर्निक्स कैसियोसा, वर्निक्स कैसियोसा। ठीक है, और किससे कवर रहती है? लिनिको हेड से, लिनिको हेड से, स्पेशली बैक साइड से, स्पेशली बैक साइड से। ठीक है, बैक साइड से जो बेबी की स्किन होगी वर्निक कैसियोसा से कवर्ड रहेगी और लिनिको हेड से कवर्ड रहेगी। तो मेनली जो लिनिको हेड प्रेजेंट होते हैं कहां पे प्रेजेंट होते हैं? बैक साइड पे, पीठ के पीछे। ठीक है, सिर्फ पीठ पे होते हैं, पीठ के पीछे नहीं, पीठ पे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं अपन। ठीक है, जो बेबी की आई होगी, जो बेबी की आईज होती है वो फुल्ली कवर्ड होती है किससे? आईलिड से, आईलिड से। आईज आर फुल्ली कवर्ड विथ आईलिड से। ठीक है फ्रेंड्स, जो ईयर होगा बेबी का, जो बेबी के ईयर्स होंगे कौन क्या मतलब फर्म होंगे और इलास्टिक होंगे। ये सब अपन क्या पढ़ रहे हैं? अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न। ठीक है, ईयर्स होंगे, ईयर होंगे वो क्या होंगे? फर्म होगा और इलास्टिक होगा। ठीक है, और इजीली साउंड वेव को रिकॉइल कर सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। ठीक है, जो बेबी के ब्रेस्ट बर्ड्स होते हैं, हेल्दी न्यूबॉर्न के ब्रेस्ट बर्ड्स होते हैं वो पाल्पेबल होते हैं, पाल्पेट कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट बर्ड्स होते हैं हेल्दी न्यूबॉर्न के, वो पाल्पेबल होते हैं। ठीक है, और मेनली जो डायमीटर होता है उनका 5 mm होता है। कितना? 5 mm डायमीटर होता है। ब्रेस्ट बर्ड्स पाल्पेबल होते हैं और उनका डायमीटर अगर की बात करें तो 5 mm का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लेबिया मेजोरा
लेबिया मेजोरा जो होती है वो फुली कवर करती है किसको, माइनोरा को, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा को कवर करती है लेबिया मेजोरा। ठीक है फ्रेंड्स, और सोल्स होते हैं ये इसकी लेबिया मेजोरा फुली कवर्स करते हैं लेबिया माइनोरा के। आगे अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की अपन बात करते हैं, तो आगे की बात करते हैं अपन। ठीक है फ्रेंड्स, जो सोल फुट के जो सोल होते हैं बेबी के, सोल ऑफ फुट ऑफ बेबी, मतलब वो शो करते हैं कि मतलब डीप क्रीसेस यानी कि सलवटें, डीप क्रीसेस प्रेजेंट होती हैं हेल्दी न्यूबॉर्न के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगी अपन ने बात कर ली अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की। ब्रेस्ट बर्ड्स होंगे, पाल्पेबल होंगे, मेनली डायमीटर का 5 mm का, सोल ऑफ फुट के अंदर डीप क्रीसेस शो करेगा। ठीक है, और अदर हमने पहले बात की थी जो आईज होगी फुली कवर्ड होगी आईलिड से। ठीक है फ्रेंड्स, और ईयर होंगे जो फर्म होंगे और इलास्टिक होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और स्किन फुली कवर्ड होगी वो वर्निक कैसियोसा से, और किसी कवर्ड होगी लेनिंगो हेयर से। जो लेनिंगो हेयर होते हैं मोस्टली प्रेजेंट कहाँ होते हैं, बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अपने एक्रोसाइनस की बात की थी, उसके अंदर स्किन पूरी बॉडी थी मेनली पिंकिश कलर की होती है। ठीक है, लेकिन जो हैंड और फीट होते हैं वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पिंक ब्लूइश कलर के होते हैं, और आफ्टर सम टाइम वो वापस से नॉर्मल कलर के अंदर चेंज हो जाते हैं पिंकिश कलर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं अपन फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गई है, हेल्दी न्यूबॉर्न क्या होता है मैंने आपको बता चुका हूं। अब अपन बात करते हैं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न। अब अपन बात करते हैं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज। ठीक है, अब आते हैं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे हेल्दी न्यूबॉर्न की। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं अपन। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बात करते हैं सबसे पहले फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हेल्दी न्यूबॉर्न में कितना रेस्पिरेशन होता है, कितना रेस्पिरेशन होता है, तो 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। कितना होता है, 30 to 60 ब्रीथ मिनट। अगर हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी का रेस्पिरेशन है तो नॉर्मल है। ठीक है फ्रेंड्स, और हार्ट रेट की बात करते हैं अपन। हेल्दी न्यूबॉर्न के अंदर हार्ट रेट कितनी होती है, आप बताइए कोई। हेल्दी न्यूबॉर्न के अंदर हार्ट रेट होती है वो 120 से लेकर के 160 बीट पर मिनट। वो रेस्पिरेशन में ब्रीथ होता है और इसके अंदर बीट पर मिनट है ना। 120 से लेकर के 160 बीट पर मिनट नॉर्मल है हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। ठीक है, रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया और हार्ट रेट कंप्लीट हो गई। 120 से 160 बीट पर मिनट हार्ट रेट होती है और रेस्पिरेशन 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। तो इसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी का ब्लड प्रेशर बीपी कितना होता है, नॉर्मल बेबी का ब्लड प्रेशर कितना होता है। अगर एवरेज की बात करें तो अपन 60 to 40 mm ऑफ एचजी होता है। 60 to 40 mm ऑफ एचजी होता है। ठीक है, अगर सिस्टोलिक की बात करूं, सिस्टोलिक बीपी की बात करूं हेल्दी न्यूबॉर्न की, तो 60 to 80 तक हो सकती है। 60 to 80 mm एचजी सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक की बात करूं तो कितनी हो सकती है, 25 से लेकर के 40 mm ऑफ एचजी। 25 से लेकर के 40 mm ऑफ एचजी हो सकती है। सिस्टोलिक में क्या होता है 60 to 80 तक हो सकती है ब्लड प्रेशर। और नॉर्मल की बात करें तो 60 सिस्टोलिक होती है और 40 डायस्टोलिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर कंप्लीट हो चुका है और अपन बात करते हैं टेम्परेचर की। रेस्पिरेशन हो चुका है, ब्लड प्रेशर हो चुका है, हार्ट रेट हो चुकी है। अब बात करते हैं अपन इसके टेम्परेचर की। हेल्दी न्यूबॉर्न का कितना टेम्परेचर होता है। एक्स्ट्रा टाइम में आते ही बेबी का टेम्परेचर कितना होता है, एक्स्ट्रा टाइम इन्वायरमेंट के अंदर अडप्ट होते हैं। टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर कितना होता है उसकी बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 36.5 से लेकर के 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी का टेम्परेचर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक अपन क्या क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन हो चुका है, हार्ट रेट हो चुका है, ब्लड प्रेशर हो चुका है और टेम्परेचर हो चुका है। ठीक है,
अब मतलब अपन हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल हो चुकी है, फिजिकल हो चुकी है, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। टेम्परेचर भी बता दिया आपने, 36 से लेकर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है नॉर्मल हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी का टेम्परेचर। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं अपन, न्यूबॉर्न बेबी में अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले जो बेबी यूरिन पास आउट करता है, फर्स्ट बेबी यूरिन पास आउट कब करता है, फर्स्ट यूरिन पास आउट कब करता है बेबी, तो विदिन 24 आवर्स के अंदर करता है, विदिन 24 आवर्स, फर्स्ट 24 आवर्स, फर्स्ट 24 के आवर के अंदर बेबी फर्स्ट यूरिन पास आउट करता है। और फर्स्ट टूल की बात करते हैं, फर्स्ट टूल की बात करते हैं, फर्स्ट टूल का पास आउट करता है तो वो भी विदिन 24 आवर्स के अंदर करता है, फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर करता है। फर्स्ट टूल की बात हो गई चुकी है, ठीक है। और फर्स्ट यूरिन की बात हो चुकी है, कब पास आउट करता है बेबी। अब बात करते हैं कि फर्स्ट टूल जो पास आउट करता है बेबी उसका कलर कैसा होता है, कलर पूछते हैं मोस्टली, ये याद रखना। टूल का कलर कैसे होता है बेबी, हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की फर्स्ट टूल का कलर, फर्स्ट स्टूल का कलर कैसा होता है, तो कैसा होता है फर्स्ट स्टूल का कलर, ग्रीनिश ब्लैक कलर होता है। कैसा होता है, ग्रीनिश ब्लैक कलर, ग्रीनिश ब्लैक कलर। जो फर्स्ट टूल होगी थिक होगी और विस्किड होगी, थिक होगी और विस्किड होगी। फर्स्ट टूल का कलर पूछता है एग्जाम का भी पूछे गए हैं, ग्रीनिश ब्लैक कलर का स्टूल होता है, जो स्टूल होगा थिक होगा और विस्किड नेचर के अंदर होगा, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट स्टूल ये ग्रीनिश कलर कितने दिन तक पास आउट होता है, 3 to 4 डेज तक, फर्स्ट आफ्टर डिलीवरी के बाद फर्स्ट 3 to 4 डेज तक ये ग्रीनिश ब्लैक कलर का स्टूल पास आउट करता है बेबी, ठीक है। अब बात करते हैं कि न्यूनेट के अंदर ब्लड वॉल्यूम कितनी होती है, ब्लड कितना होता है, ब्लड का लेवल कितना होता है, नॉर्मल ब्लड कितना होता है हेल्दी न्यूबॉर्न के अंदर, कितना होता है, तो 80 ml पर केजी बॉडी वेट होता है, पर केजी ऑफ बॉडी वेट 80 में। अगर फॉर एग्जांपल 1 केजी का बेबी है, 1 केजी का बेबी है तो उसके अंदर 80 ml ब्लड होगा, ठीक है। अगर 3 केजी का है तो मल्टीप्लाई कर दो 80 को 3 से, 240 ml पर केजी उसका वेट ब्लड वॉल्यूम होगा, ठीक है। नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, 80 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट होता है। अगर न्यूबॉर्न 3 केजी का है तो उसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो तो 240 ml उसके अंदर नॉर्मल ब्लड होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन।